पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरें क्या नए फाइनेंशियल ईयर से बदलाव होगा या फिर नहीं। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो बदलाव संभव है, कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी निकल कर आ रही हैं कि जिनके मुताबिक पोस्ट ऑफिस की जो ब्याज दरें हैं वो अभी भी वही स्टेबल रहेंगी। अगर आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, कंफ्यूज हैं कि अभी इन्वेस्टमेंट की जाए या फिर बाद में 1 अप्रैल के बाद, तो आज की इस वीडियो में हम आपका यही डाउट जो है क्लियर करने की कोशिश करेंगे और एक्सपेक्टेड जो ब्याज दरें निकल के आ रही हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। दोस्तों टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें ना पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरों की, तो लगभग पिछले 2 से सवा 2 सालों से पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरों में बदलाव जो है वो नहीं किया गया है। जो एक्सपेक्टेड ब्याज दरों का टेबल है जो 1 अप्रैल से हो सकता है वो हमारे पास आ चुका है। सोर्सेस के हवाले से मैं आपको पहले दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे जो एक्सपेक्टेड ब्याज दरों का टेबल है वो हमारे सामने आ चुका है, जिसमें अभी जो ब्याज दरें एप्लीकेबल है वो भी होंगी, जो एक्सपेक्टेड ब्याज दरें हो सकती हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ना पोस्ट ऑफिस में मिलने वाले पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की, तो आप देख सकते हैं आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल रहेगा अभी वो है जी 4.00%। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा एनुअली और जो एक्सपेक्टेड ब्याज दरें निकल कर आ रही हैं वो भी 4.00% ही निकल कर आ रही हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं, साल 2025 में जो रेपो रेट्स को कम किया गया था, जिसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो बैंकिंग फील्ड की ब्याज दरों में हुआ था। उसके बाद ये संभव था कि पोस्ट ऑफिस में भी हो सकता है ब्याज दरों में कटौती की जाए। 1 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट की अगर मैं बात करूं तो आप देख पाएंगे 6.90% अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं। आगे भी आपको 6.90% ही मिलेंगी जो एक्सपेक्टेड ब्याज दरें निकल कर आ रही हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 2 साल की टाइम डिपॉजिट की, जिसे हम फिक्स्ड डिपॉजिट भी बोल लेते हैं, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी कितना मिल रहा है जी 7.00%। जो इंटरेस्ट कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो क्वार्टरली होगी और जो आगे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा नए फाइनेंशियल ईयर के बाद वो भी आपको सेम ही देखने को मिल जाएगा 7.00%। आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं 3 इयर्स टाइम डिपॉजिट की, तो आप देख सकते हैं आपको अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं वो कितने हैं जी 7.10%। और जो एक्सपेक्टेड ब्याज दरें निकल कर आ रही हैं वो भी 7.10% ही हैं और जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो एनुअली ही होगा और जो कंपाउंडिंग फ्रिक्वेंसी होगी वो क्वार्टरली होगी। इसके अलावा 5 इयर्स टाइम डिपॉजिट, जिसे हम 5 साल की फिक्स डिपॉजिट भी बोल लेते हैं। दोस्तों मैं अगर बताऊं जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं उनके मुताबिक हो सकता है कि ब्याज दरों में कटौती की जाए, लेकिन वो एक्सपेक्टेड ब्याज दरें हैं। अभी आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं वो है जी 7.50%। आगे आपको हो सकता है नए फाइनेंशियल ईयर के बाद 7.40% रेट ऑफ इंटरेस्ट ही मिले, लेकिन ये जो ब्याज दरें हैं वो एक्सपेक्टेड ही हैं। आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं 5 इयर्स रैकरिंग डिपॉजिट की, 31 मार्च तक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल रह सकते हैं वो कितने हैं जी 6.70%, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की सबसे पॉपुलर स्कीम में से एक है रैकरिंग डिपॉजिट। 6.70% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। आगे भी आपको 1 अप्रैल से 6.70% रेट ऑफ इंटरेस्ट ही मिलेगा। पोस्ट ऑफिस में मिलने वाली सीनियर सिटीजन्स के लिए सबसे बेस्ट स्कीम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। दोस्तों आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है आप किसी भी बैंक से कंपेयर करें, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो, तो आपको 8.20% रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी मिल रहा है। आगे भी आपको 8.20% ही मिलेगा। दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट, आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर मिलने वाली जो ब्याज की राशि है वो आपको क्वार्टरली मिलेगी, हर 3 महीने के बाद आपके अकाउंट में मिलती रहेगी।
पोस्ट ऑफिस में मिलने वाला मंथली इनकम अकाउंट या हम कह लें मंथली इंटरेस्ट पेआउट स्कीम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर स्कीम है। 7.40% रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी आपको एप्लीकेबल है। दोस्तों जितना भी पैसा आप लगाएंगे हर महीने ब्याज की राशि आपको मिलती रहेगी अगले 5 सालों तक। जो एक्सपेक्टेड ब्याज दरें निकल कर आ रही हैं हो सकता है कि कटौती की जाए और 7.30% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिले नए फाइनेंशियल ईयर से। हालांकि जो ब्याज दरें हैं वो एक्सपेक्टेड निकल के आ रही हैं। इसके अलावा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में भी ऐसा ही है। अभी आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं वो कितने हैं जी, 7.70%, जो एक्सपेक्टेड ब्याज दरों के हिसाब से 7.60% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं। पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड भारतीय गवर्नमेंट की एक ऐसी शानदार स्कीम जिसमें डेफिनेटली आप रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल है 7.10% है। दोस्तों कोरोना काल से ही आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पीपीएफ में यही देखने को मिल रहे हैं। एक्सपेक्टेड था कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती होगी लेकिन अभी ऐसा नहीं है, आपको सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेंगे। किसान विकास पत्र पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम जिसमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो पैसा है वो आपको डबल होकर मिलेगा। 7.50% अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं। एक्सपेक्टेड ब्याज दरों के हिसाब से 7.40% मिल सकते हैं। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, दोस्तों इस प्लान के बारे में ये कहा जा रहा था कि इस प्लान को डिसकंटिन्यू किया गया है, लेकिन अगर हम ऑफिशियल पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट की बात करें तो अभी तक ये प्लान वहां पे लिस्टेड है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.50% देखने को मिल जाएंगे। सो फाइनली अगर मैं बात करूं सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम की, आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 8.20% मिल रहा है। गर्ल्स चाइल्ड के लिए सबसे बेहतरीन स्कीम है पोस्ट ऑफिस में और आगे भी आपको सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं, इस लिस्ट में जो एक्सपेक्टेड ब्याज दरें हैं वो एक्सपेक्टेड ही हैं। हो सकता है कि ब्याज दरों में कटौती ना भी हो, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिनमें ये कहा जा रहा है कि ब्याज दरों में बदलाव संभव है। कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी आपको मिल रहे हैं वही आपको मिलेंगे और इंटरेस्ट रेट स्टेबल ही रहेंगे। बाकी दोस्तों अगर आप किसी भी प्लान के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं उस प्लान के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही।